हमारे देश में पिछले साल 40 अरबपति बढ़ गए हैं। दोगुने लोग गरीब हो गए हैं। हमारे देश में नए अरबपति बने 40 लोगों की संपत्ति देश के ही 40% लोगों की कुल संपत्ति से भी ज्यादा है। लेकिन क्या अमीर और गरीब के बीच की इस खाई को भरने का कोई काम चुनावी घोषणा पत्रों में आता है? जबकि अब राजनीति में घोषणा पत्र की जगह दल नए नए नाम से मैनिफेस्टो लाने लगे हैं, नए तरीकों से जनता को लुभाने लगे हैं। भारत में जब अमीर और गरीब के बीच असंतुलन की खाई इतनी चौड़ी है कि 10 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 25 साल तक देश के हर बच्चे को स्कूली शिक्षा एवं उच्च शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है। अगर सबसे अमीर 10% लोगों पर 1% अतिरिक्त कर भी लगा दिया जाए तो देश को लगभग 70,70,000 अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर मिल सकते हैं। ऐसे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव मुट्ठियों में अन्न रखकर हाथ आगे करके जनता के हित में किसानों के मुद्दे पर अन्न का संकल्प लेते हैं। सभी लोग संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अन्याय और अत्याचार किया उनको हराएंगे और हटाएंगे। ये हमारा अन्न संकल्प है। चुनाव के वक्त ऐसे संकल्प की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 8 करोड़ मतदाता ऐसे हैं जिनका कोई न कोई रिश्ता खेती किसानी से है। समाजवादी पार्टी और हम अन्न संकल्प लेते हैं कि जिन्होंने किसानों पर अत्याचार और अन्याय किया है उस भाजपा को हराएंगे, हटाएंगे। हमारी अपील है कि किसान अन्नदाता भारतीय जनता पार्टी को हराएं। हाथ में अन्न लेकर ये संकल्प वो अखिलेश कर रहे हैं जिनके मुख्यमंत्री रहते ही 2013 से 2016 के बीच उत्तर प्रदेश में 1335 किसानों खेतिहर मजदूरों ने खुदकुशी की। 2017 से 2020 के बीच भी उत्तर प्रदेश में 450 किसानों को जान देनी पड़ी। फिर क्या ऐसे अन्न संकल्प सिर्फ जनता को लुभाने का तरीका होता है? फैसला तो मतदाता करेंगे, लेकिन ये जरूर जान लीजिए कि लुभाने के लिए ही तरीके तरह तरह के होते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के चुनाव में कांग्रेस ने हाथ में गंगा जल लेकर जनता से वादा निभाने की बात कही कि हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने आज तक इस देश के सामने जो भी वादे किए हैं और उनका भाषण आप 10 साल उठाकर देख सकते हैं, जो वादा करते हैं उसको पूरा करने का भी दम रखते हैं। ऐसे राजनेता क्यों करते हैं? क्या इसलिए ताकि नए नए तरीकों से वोटर को अपनी तरफ खींच सके? जैसे पहले घोषणा पत्र आते थे, अब नए नए नाम से वही घोषणा पत्र आते हैं। बीजेपी संकल्प पत्र लाती है। कांग्रेस ने इस बार यूपी के चुनाव में महिलाओं के लिए घोषणा पत्र को शक्ति विधान कहा है। कई नेता घोषणा पत्र की जगह उसे अपना शपथ पत्र कहते हैं। लेकिन नाम बदलकर कितने वादे उन्हीं घोषणा पत्रों से पूरे होते हैं, जनता ये जानना चाहती है। आज तक ब्यूरो।